बौद्ध भिक्षुओं का भक्त था, वो साधुओं का परम भक्त था। निर्गंत मुनियों की प्रशंसा के नाम भी नहीं सुनता था, और बौद्ध गुरुओं की बुराई के नाम से एक शब्द नहीं सुनता था। पर धन्य वो रानी चेलना माताओं, यदि आपके घर में आपके पति, पिता, पुत्र, भाई कोई भी हो, यदि कोई गलत मुनियों के प्रति बोलते हो, मुनियों के प्रति गलत सुनते हो, गलत कहते हो, प्रार्थना कर लेना बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े विशुद्ध भावना के साथ उनका स्थितिकरण कर देना। बोले नहीं, अपन को किसी प्रकार का गलत नहीं सोचना है। और फिर एक शब्द याद रखना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या? चाहे साधु हो चाहे श्राप हो, जो जैसा करेगा। मैं तो हमेशा स्पष्ट बोलता हूं, हमेशा श्राप को बोलता हूं, ज्ञानी तुम तो श्रद्धा पूरी रखना हम पर। यदि मैं गलत करता हूं, ध्यान रखना है बाबा लो, विश्वास दिला रहा हूं। त्रिलोक जी आवाज आ रही क्या? विश्वास दिला रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं। यदि मैं गलत हूं और तुम मेरी पूजा कर रहे हो, माताओं आहार दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, सच कह रहा हूं, नरक में जाऊंगा, तुम नियम से तुम्हारी सदगति होगी, ये मैं पक्का वचन दे रहा हूं। 100% तुम्हारी कुगति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी आस्था विश्रांत सागर के प्रति नहीं, तुम्हारी आस्था सतलाचार्य के प्रति नहीं, तुम्हारी आस्था ढोंगी के प्रति नहीं, तुम्हारी आस्था पाखंडी के प्रति नहीं, तुम्हारी आस्था दिगंबर साधु के प्रति है। किसके प्रति है? तुम सतलाचार्य को आहार नहीं देते हो, तुम सतलाचार्य की सेवा नहीं करते हो, तुम पाखंडी की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम ढोंगियों की आराधना नहीं कर रहे हो, तुम तो एक दिगंबर जिनलिंग की आराधना कर रहे हो। तुम्हारे मन में तो यही है। क्या है? बोलो माताओं, क्या है? मैं तो जिनलिंग की आराधना कर रहा हूं, मैं तो जिनलिंग की पूजा कर रहा हूं, मैं तीर्थंकर के भेष को आहार दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? विश्रांत सागर को नहीं, मत कहना विश्रांत सागर दे रहा हूं, तीर्थंकर का भेष। किसका भेष है? बोलो क्या नहीं हो? तीर्थंकर का। ऐसे कोई भी भेष वाले आए, वो कोई भेष मतलब दिगंबर, कोई भी नाम वाले आए, कभी मत सोचना कि ये महाराज वो महाराज, नहीं, आप तो सोचना दिगंबर भेष। और दिगंबर मुद्रा को देखकर साष्टांग नमस्कार कर लेना, तुम्हारे अष्टकर्म नष्ट हो जाएंगे। दिगंबर मुद्रा को नमस्कार किया मैंने। शीतलाचारी है कैसे, पाखंडी ढोंगी है कैसे, वो जाने, मुझे नहीं प्रयोजन। मुझे तो दानम भोयण में तम दिन नहीं धन्नो हबे सायारो पत्ता पत्त विशेषम सदंसने किम बिया रेणे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेण सार में लिखते हैं, दान भोजन दान देने मात्र से, ध्यान देना ज्ञानियों, भोजन दान देने मात्र से श्रावक धन्य हो जाता है। भोजन क्या लग रहा है, कितना लेते हो? मैंने एक दिन चिंतन किया, अभी आज ही ऊपर था, जब चौकाती के विषय में आया ध्यान में, मैंने कहा अभी देखो महाराज, मान लो तो 4 बार नंबर आएगा, 5 बार नंबर, 3 बार नंबर, 2 बार नंबर, कितने बार नंबर आएगा? और यदि कोई महाराज बड़ा संघ, आचार्य विराग सागर, विद्यासागर या बड़ी माता जी कोई 50-50, 60-60 पिछी हो, 15 दिन रुक जाए, और तुम्हारे जितने घर हो तुम्हें 8-10 चौके लगे, 15 चौके लगे, और 15 दिन तक तुम्हें लगाना पड़ेगा, और इतने में तुम्हें पूरा चतुर्मास मिल गया। सोचो कितना खर्च होगा। सच बताऊं कितना होता है, आप तो धन्य हो जाते हो। यदि कोई साधक, कोई त्यागी, कोई महावृत्ति, कोई वृत्ति, कोई ब्रह्मचारी, कोई भी साधक हो, ध्यान रखना, यदि गलत है तो हे श्राप को विश्वास करना, तुम तो मात्र आहार देते हो, तुम तो भावना विशुद्ध रखो उनके प्रति, बाकी उनकी भो जाने, नरक जाएं बे जाएं, निगोज जाएं बो जाएं, क्योंकि नियम है कर्म किसी का सगा नहीं, कर्म किसी का सगा नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी आत्मा को समझो, आत्मा को नहीं समझा, यदि आपने आत्मा को नहीं माना तो आचार्य महाराज नहीं, जिण राह मुत्तिया, जिनेन्द्र भगवान ने कहा लव मुच संसार मुच्चंती, वह संसार का छेद नहीं कर पाएगा। हे विश्रांत सागर, तुमने भेष धारण कर लिया, व्रत पालन कर रहे हो, संयम को अंगीकार किया है, पर आत्मा को नहीं समझा, आत्मा को नहीं माना। मैंने कल शाम को क्या कहा था ज्ञानी? शाम को जब ऊपर गए थे आरती के बाद, तब आप लोग 4-5 थे, विश्वास करो निरंतर मेरी भावना में क्रियाचर्या जो हो रही तो हो रही, सहज रूप में चल रही है, उसका कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का। अब सबसे बड़ा दुर्लभ होता है आत्म ध्यान करना, वो करना है। मुझे चिंता नहीं आपकी, अब खूब कर ली, सच बता रहा हूँ, अंदर से कह रहा हूँ, मैंने खूब करी चिंता, खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, खूब उपदेश दिया, खूब संभालने का प्रयास किया, खूब सुधारने का प्रयास किया। अब तो बस एक ही भावना रहती है, दुनिया को नहीं सुधारना। ये उपदेश तो सिर्फ इसलिए है कि मेरे काम भी आता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राप का हो, चाहे कोई भी हो। माताओं सुन लो एक बात विशेष रूप से, करने वाला तो नीच गोत्र में जाएगा, सुनने वाला पहले जाएगा। अरे महाराज मुझसे तो गलती हो गई, करो प्रायश्चित, करो आलोचना,
करो प्रायश्चित, करो आलोचना, करो निंदा भगवान के चरणों में। महाराज गलती हो गई, महाराज से भगवान से कहो, किसी को नहीं बोल सकते, भगवान से बोलो, आत्मग्लानि करो कि मैंने साधु की निंदा सुन ली, मैंने साधु की निंदा कर दी। महाराज क्या करें, अब वो सुना रहे थे क्या नहीं, ये धर्मात्मा है, धर्मात्मा के भेष में मैं क्या करूं, हाजू तो कर ही नहीं पड़ रहे। फिर सोच तो रही थी कि नहीं बोलूं, नहीं कुछ कहूं, कुछ कह दूं, पर मैंने सोचा ये अभी रूस जाएंगे ज्ञानी कुबेर जी, धर्मात्मा, धोती तो पट्टा पहने, तो सुन लो, बोलो ना हाँ नहीं। सर्व चांडाल निंद का आत्म कल्याण करना है तो ध्यान रखना, धर्म को समझना पड़ेगा। क्योंकि सच कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, कल हम लोग जब बैठे थे केसी राजा, सभी लोग बैठे, 4-5-6 लोग थे, एक ही बात मैंने कही थी। सच में जब मैंने वो योगेश के पिताजी और वो वीरेंद्र के पिताजी दोनों को देखा वृद्धों को चलते हुए, मैंने तुमने शाम को बताया था, तभी बता दिया था, इतना लगा मैंने कि बताओ ऐसी बुढ़ापा आ गया हो, ये निकल गई और कुछ दिन बाद स्थिति क्या होती। देखो वो आप लोग जानते हो इसलिए ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहना चाहिए, परंतु सब जानते हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं, जाना है पक्का जाना है, लेकिन समझ जाओ जाना तो है ही, बड़ी मुश्किल से मिलती पर्याय। मत जाओ किसी की बुराइयों, मत जाओ किसी को देखने में, अपने आप को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ वास्तव में। यूं ही मेरी जिंदगी ऐसी निकल रही, दूसरों को देखने देखते में, पर को देखते देखते यूं ही निकल जाएगी, मैं अपने आप को देखे नहीं। कभी तुम्हें क्रोध आए, कभी तुम्हारे विकार भाव आए, कभी तुम्हारी कसाएं आए, जब तुम्हें लोभ सताए, मोह सताए, काम सताए, चिंतन करना, जिंदगी निकल गई। इसे करते यही के लिए मनुष्य पर्याय मिली। जब कभी विकार सताए, सोचना, बताओ जिंदगी निकल गई भोगों को भोगते हुए, क्या रखा है, फिर भी उसमें दृष्टि जा रही मेरी, ऐसा चिंतन करना। क्योंकि इसके लिए पर्याय नहीं मिली थी। ये सुख तो तिरंज गति में सूकर कूकर भी भोग लेते हैं, समझ गए कि नहीं। एक त्रियंच प्राणी कबूतरों को देख लेना, वो दिखते होंगे आपको स्पष्ट रूप से, वो भी संसार के सुख भोग लेते हैं, इंद्रिय विषय सुख। एक स्वान सूकर ये भी भोग लेते हैं, कुकरी सुकरी भोग लेती है। ये संसार को देव देवी में तो है ही, वहां तो कोई दो मत नहीं है, 16वें स्वर तक तो कोई विकल्प ही नहीं है, सब भोगते हैं। पर मनुष्य पर्याय सिर्फ इसलिए नहीं कि सुख भोगो, मनुष्य पर्याय इसलिए इस आत्मा को परमात्मा बनाओ। आत्मा को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। एक गाथा और निकाल लो, आचार्य महाराज तो आत्मा के 9 दृष्टांत दे रहे कि आत्मा को कैसे समझना है, निकाल लो जल्दी से। 57 नंबर गाथा, बहुत सुंदर विषय चल रहा है, निकाल ली। रेण दीव दिड़ियर दह्यू दुद्धू गीव पहाड़ सुन्नऊ रूपल यऊ अगड़ी दिठंता जानू। ये आत्मा के स्वभाव क्या है, आत्मा का दृष्टांत अन्य दृष्टांतों के माध्यम से दे रहे हैं। सुनना ध्यान से कि आत्मा क्या है। तो पहले नंबर दिया रत्न, जैसे रत्न होता है, देखो रत्न दिया अपनी आत्मा का दृष्टांत। तो रत्न जैसे प्रकाशित होता है, जाज्जलमान होता है, प्रकाशमान होता है, तेजपुंज होता है, कीमती होता है, ऐसी हमारी आत्मा है। उस आत्मा पर हमने ध्यान दिया। बताओ तुम्हें रत्न मिल जाए, रत्न मिल जाए, रत्न मतलब जानते हो ना, हीरे मोती जवाहरात कुछ भी ले लो, रत्न मिल जाए तो क्या करोगे आप लोग, सुरक्षित करोगे ना, बस इतना जवाब दो, बस सुरक्षा रखोगे ना, देखभाल करोगे ना। ऐसे मनुष्य पर्याय का रत्न, मनुष्य पर्याय में मेरी आत्मा, मनुष्य पर्याय में आत्मा, वैसे ही आत्मा रत्नमय है, ऐसे पर मनुष्य पर्याय में आत्मा, क्या सौभाग्य हमारा। मनुष्य पर्याय का रत्न रखना, आत्मा का रत्न, आत्मरत्न। दीप, अच्छा मेरा दे रहे, दीप का दृष्टांत, दीपक जैसे सपर प्रकाशी होता है, स्वयं को भी देखता है और दूसरों को दिखाता है, स्वयं को दिखाता है, दूसरों को देखता है, मतलब दिखाता है। दीपक जला दो अंधेरा हो तो क्या होता है, सुपर प्रकाशी। सो को दीपक को देखना हो, जले हुए दीपक को, तो क्या दूसरा दीपक जलाना पड़ता है, बोलो ना। जले हुए दीपक को देखना हो बाबा जी, तो क्या दूसरा दीपक जलाना पड़ता है, नहीं ना। और कलश को देखना हो तो, अरे दीपक जला हुआ रखा है, कैसे देखना पड़ेगा, दीपक जला हुआ रहा, दीपक से बात कर रहे हैं अभी एक ही बात कर रहे, दीपक को देखना है तो क्या दीपक जलाना पड़ेगा, और दीपक का प्रकाश चला, कलश को देखना है तो वो दीपक स्वयं को भी दिखा रहा और दीपक कलश को भी दिखा रहा। ऐसी हमारी आत्मा स्वयं पर प्रकाशी होती है, स्वयं को भी जानती है, दूसरों को भी जानती है। तो भैया अभी दूसरों को जानना बंद कर दो, दूसरों को देखना। सच बता रहा हूं अंदर से, ध्यान रखना ज्ञानियों, आप लोग विश्वास रखो और विश्वास करो, करो और वही करो जो मैं बता रहा हूं। मत देखो दूसरों को, मत जानो दूसरों को, कौन क्या कर रहा है बिल्कुल मत देखो, कौन क्या हो रहा है मत देखो, मत जाओ, मत सुनो किसी की, अपनी आत्मा की सुनो।
आत्मा को देखो। मैं जब सुपर प्रकाशी हूं तो अपनी जब केवल ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध भगवान बन जाऊंगा, सब पता चल जाएगा कौन कौन कहां कहां क्या क्या कर रहा है, कितने छल में डूबा, कितने काम में डूबा, कितने विषय भोग में डूबा, कितनी मायाचारी में डूबा, कितने झूठ में डूबा, सब पता। मैं क्या कहता हूं, लोग जब कहते हैं मुझे आश्रम में, जब आप लोग से बोलते हो ना, मैंने कहा क्यों मुझे समझाओगे, मुझे कहते हो विश्वास करना ज्ञानी नहीं, महाव्रत। और तुम जैसे ज्ञानी कुछ बोले ना तो मैं कहता हूं तेरे पास कुछ धर्म ही नहीं है। जो महावीर तुझसे ऐसा कह रहा है, बिल्कुल धर्म नहीं है तेरे पास, कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है। क्योंकि मुझे जैसे कोई व्यक्ति कहते ना, और महाराज झूठ, मैंने कहा झूठ, मैंने तो जब पंच में दीक्षा ली थी, महावीर धारण के सब झूठ बोलना त्याग कर दिया था। कब? आचार्य गुरु विराग सागर के सामने, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने और जिनवाणी के सामने विश्वास करना, झूठ बोलना त्याग किया था मैंने, महावीर धारण किए थे। बोलो माताओ, किया था कि नहीं? दीक्षा नहीं देखी होगी आपने, सुना तो होगा जब दीक्षा लेते हैं तो। नहीं ज्ञानियों, इसलिए मैंने सोचा मालूम, बिल्कुल नहीं सुधारना किसी को, मत सुधारो, क्योंकि जिसको सुधारो वो तुम्हें बिगाड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि यही परम सत्य है, विश्वास करना। यदि हम तुम्हारी बुराई बताते हैं सुधारने की दृष्टि से, तो आज के ज्ञानियों की सोच हो गई इसकी बुराई बता दो, इसकी बुराई करो, तो बुराई करे, श्रावक तो समझ जाएगा पर कर्म नहीं समझेगा, धर्म नहीं समझेगा। विश्वास करना। और मालूम, मैं हमेशा कहता हूं, मैं छल करके, झूठ बोल करके, मैं विश्रांत सागर, मैं छल करके, मायाचारी करके इन सबको रिझा सकता हूं, इन सबको बस कर सकता हूं, इन सबको अपना भक्त बना सकता हूं, इन सबको प्रसन्न करके अपनी भक्ति करवा सकता हूं। पर हे विश्रांत सागर, कर्म को भक्त नहीं बना सकते, कर्म को बस नहीं कर सकते। और भगवान जब बने, भगवान जो है सीमंदर स्वामी, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं जब कोई बात आती है, मैंने कहा भैया तुम कुछ ना कहो, तुम कुछ भी कहो, सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी और सर्वज्ञ पुरुष सीमंदर स्वामी, महावीर भगवान तो चले गए, सिद्ध बन गए। सीमंदर, युगमंदर, बाहुस बाहु आदि जो 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में विद्यमान हैं, वो सब देख रहे कि विश्रांत सागर कैसे हैं। तुम मत देखो कुछ, तुम तो देखो बस नमोस्तु भगवान, मुझे क्या दिखाना, मुझे नहीं दिखाना किसी को, सर्वज्ञ देख रहे, तुम क्या देखोगे? तुम्हें तो हम दिखा भी नहीं सकते कुछ, हम तो अंदर कमरे में बंद हैं, तुम क्या देख रहे हो? हम तो कमरे में बंद हैं और दिन भर बंद रहते हैं, तुम तो आते कितने बार हो? 2 टाइम, सुबह शाम, और ज्यादा हो आहर के समय। क्या देखते हो? कुछ नहीं देखते हो। हमारे कमरे बंद, हम सो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता? पर भगवान को सब पता, भगवान को सब पता। इसलिए तुम लोग अंदर मत देखो, भगवान देख रहे हैं, कर्म सब देख रहा है। विश्रांत सागर, इन भोले भाली आत्माओं को ठग सकते हो, ध्यान रखना, इस पर सब तो बोल रहा हूं। इन भोली भाली आत्माओं को मीठी मीठे शब्दों से, मीठी मीठी वाणियों से, झूठ बोल के, मायाचारी छल करके ठग सकते हो। पर हे विश्रांत सागर, कर्म को नहीं ठग सकते। कर्म इतना ईमानदार न्यायाधीश है, किसी की रिश्वत नहीं लेता है और किसी को छोड़ता नहीं है। तीर्थंकर भेष वालों को नहीं छोड़ता है। हम और आप किस खेत की मूली हैं? तीर्थंकर। मैं इसलिए तो कहता हूं, विश्वास करना, दूध का दूध, पानी का पानी, ज्ञानी ध्यान रखना तुम्हारा। तुम जैसा करोगे वैसा होगा, हम जैसा करेंगे वैसा होगा हमारा। हमारा कर्म हमें देखेगा, तुम्हारा कर्म तुम्हें देखेगा। तुम आहार दे रहे हो, सेवक आहार दे रहे, बताओ माताओ, हम देखने जाते तुम्हारे घर में कैसे बना रहे हो, पसीना पहुंचते जा रहे, बनाते जा रहे, अशुद्ध कपड़े पहने, पूरे कपड़े चेंज करे नहीं करे, कैसे पानी छाया, कैसे, मैंने बताया ना कैसे पानी छान लो, कोई पता नहीं। कितना गर्म किया, सुबह ठंडा ठंडा आ जाता, पता नहीं गर्म कितना किया, कितना नहीं किया। 12 घंटे में रहते कि नहीं, हम चलाते हैं तुम्हारी शुद्धि बोल करके, आहार लेते हैं, पता नहीं तुम कौन सी सामग्री बाजार से ले आई, कौन सी सामग्री आटा ले आई, कौन सा मसाला कितने दिन का चला दिया, हमें क्या पता। पर वास्तव में हमें पता है, हमें श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास तुम पर, हम विश्वास करके चलते हैं। अब सुनो, यदि अशुद्ध आहार करा रहे हो, दूध अशुद्ध पिला रहे हो, घी अशुद्ध खिला रहे हो, मसाला मर्यादा अमर्यादा खिला रहे हो, अशुद्ध कपड़े में खिला रहे हो, अशुद्ध सामग्री में खिला रहे हो, विश्वास करना तुम्हें कर्म बंध होगा, मुझे क्या है। ऐसे हे विश्रांत सागर, तुम गलत कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, छल कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, शिथिलाचार में जी रहे हो, तो हे विश्रांत सागर, इन श्रावकों का कुछ नहीं होगा। श्रावक तो भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा और तुम नरक निगोद की यात्रा करोगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, बड़ी विशुद्ध भावना के साथ, हे श्रावक को, तुमसे भी अपने आप को संभालो। किसको संभालो? अपने आप को। कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मान लो आप लोग हो, बच्चे बच्चियां, मैं इनसे क्या बोलता हूं, कोई नहीं देखता, परम सत्य है, पर कर्म नहीं देखता क्या? जानते नहीं हो? कर्म नहीं देखता, नहीं जानते क्या? भगवान नहीं देखते, नहीं जानते हो क्या? कर लो जितना करना हो, अत्याचार अनाचार खूब छुप के करो,
खूब छुप के पाप करो। गर्भ धारण अकेले में हो जाता है, पर प्रकट तो सबके सामने होता है। बीज अकेले में छुप करके बोया जा सकता है, पर फसल तो सबके सामने प्रकट हो जाती है। कर्म अकेले होते हैं, पर फल तो सबके सामने भोगना पड़ता है। क्या? कर्म तो सबके सामने भोगना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, ये दीप दृढ़ियर सूर्य, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश दूसरों को प्रकाशित, परंतु कितना तेजमय होता है सूर्य। ध्यान रखना, एक विशेषता हो सूर्य की, स्वयं गर्म होता है पर सबको कितनी धूप देता है। ठंडी के समय मालूम सुना है यदि सूर्योदय ना हो तो फसल न पके, ऐसा सुना है मैंने। सूर्योदय ना हो तो फसल न पके। तो ये आत्मा भी सूर्य के समान, दही जैसे दही में घी होता है, वो दही ठंडक भी करता है, दही में शीतलता होती है। ध्यान रखना, और ज्यादा खा लो उससे पहले ऐसा लगे, पर दही में घी होता है। ऐसी हमारी आत्मा में शुद्ध आत्मा भरी हुई है। दही का दृष्टांत घी, जैसे घी होता है शुद्ध, गो रस की अंतिम पर्याय घी है। ध्यान रखना, ऐसी सिद्ध पर्याय हमारी अंतिम पर्याय है संसारी में आत्मा की अपेक्षा से। इसलिए घी, पाषाण, सोना, चांदी, स्फटिक, अग्नि, इन जो 4-5 बचे हैं, इनका विषय हम आगे करेंगे, क्योंकि आज का अपना समय हो चुका है। भगवान महावीर स्वामी की